ये कहानी दो किसानों की है जिनके जीवन में बहुत अंतर था, लेकिन दोनों के बीच एक विशेष समानता थी। मेहनत और संघर्ष। एक किसान था जिसका नाम गोपाल था और दूसरा किसान था जिसका नाम शंकर था। गोपाल गरीब था, जबकि शंकर एक अमीर किसान था। गोपाल एक छोटे से गांव का निवासी था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो ज्यादातर गन्ना उगाने के काम आती थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था ताकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। गोपाल का सपना था कि वह अपनी ज़मीन को अच्छा बनाए और भविष्य में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करे। लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह कभी कभी भोजन भी ठीक से नहीं खा पाता था। उसके पास संसाधनों की कमी थी और कभी कभी उसके खेतों में पानी की भी समस्या आ जाती थी। वहीं शंकर के पास काफ़ी बड़ी ज़मीन थी और अच्छी खेती के लिए सभी संसाधन उपलब्ध थे। उसके पास पर्याप्त मजदूर, ट्रैक्टर और जल आपूर्ति का अच्छा इंतजाम था। वह एक सशक्त किसान था जिसके खेतों में हर तरह की फसल उगती थी। शंकर ने अपने खेतों को आधुनिक तकनीकों और अच्छे बीजों से सजाया था और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। लोग उसकी ज़मीन से निकलने वाली फसलों की गुणवत्ता की तारीफ करते थे और वह खुद भी आराम से जीवन जी रहा था। लेकिन फिर भी शंकर के भीतर एक खालीपन था, एक असंतोष था। एक दिन गोपाल और शंकर अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे जब शंकर ने गोपाल से पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, क्या कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा? गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास उम्मीद है। मेहनत से किसी न किसी दिन सब कुछ अच्छा होगा। शंकर ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। मेरे पास जो भी है उसे मैंने मेहनत से कमाया, लेकिन कभी कभी लगता है कि यह सब कुछ न होने जैसा है। गोपाल की बातें शंकर के दिल में लग गई। उसने महसूस किया कि उसका धन और संपत्ति उसे मानसिक शांति नहीं दे रहे थे। जबकि गोपाल के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह खुश था और उसकी मेहनत में उम्मीद थी। शंकर ने गोपाल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस जीवन का असली सुख क्या है? गोपाल ने उत्तर दिया, सुख तब मिलता है जब हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं और जब हमारी मेहनत का फल किसी के काम आता है। मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो है उस पर संतुष्ट हूँ। शंकर को यह समझ आ गया कि केवल धन और संपत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। उसने अपने जीवन को फिर से विचार किया और सोचा कि अब उसे अपनी मेहनत का फल दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। इस तरह गोपाल और शंकर दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीखा। गोपाल ने शंकर को यह सिखाया कि संतुष्टि और खुशी केवल बाहरी संपत्ति से नहीं आती, बल्कि जीवन में उद्देश्य और संतुलन से आती है। शंकर ने भी गोपाल को यह दिखाया कि मेहनत और समर्पण से जीवन में किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलती है।